3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास। नाला निर्माण से वार्ड 41, 42, 43, 49 और 50 के क्षेत्रवासियों को मिलेगी राहत। नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से अलवर गेट नसीराबाद रोड से जॉन्सगंज तक के नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास आज एक समारोह के दौरान किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, वार्ड 50 के पार्षद नरेश सत्यावना, वार्ड 41 की पार्षद नीतू मिश्रा, वार्ड 42 के पार्षद श्याम सुंदर प्रजापति, वार्ड 46 की पार्षद काजल यादव और वार्ड 49 की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल सहित बड़ी संख्या में पार्षद व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि लंबे समय से बारिश के दौरान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के इन 5 वार्डों के अंतर्गत रहने वाले क्षेत्रवासी जल भराव की समस्या से खासे त्रस्त थे। वजह थी यहां से पानी का निकास नहीं होना। रेलवे बाउंड्री के पास होकर जा रहे नाले के अवरुद्ध होने से पानी का निकास नहीं हो पाता था। लिहाजा नगर निगम द्वारा 1.25 करोड़ रुपए की लागत से इस नाले का निर्माण बारिश से पूर्व कराए जाने के लिए आज इसका शिलान्यास किया गया है। नाला बन जाने से इन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निजात मिल पाएगी। आज हमने अलवर गेट क्षेत्र में जो ये नाला है रेलवे बाउंड्री के सारे जा रहा है, इसका आज हमने मुहूर्त किया है। इससे क्या है, यहाँ ये नाला बहुत टाइम से बंद पड़ा था, तो यहाँ की जो बस्तियाँ हैं, निचली बस्तियाँ लगभग ये देख लीजिए 5-6 वार्ड थे, उन सभी में पानी बढ़ता था बारिश के टाइम में, और पानी भी इतना कि 7-7, 8-8 फुट बढ़ता था। तो उसको देखते हुए इस बार हमने इस नाले यहाँ पर ये जल भराव की जो समस्या है वो ख़त्म हो सके, इसके लिए हमने यहाँ 1.25 करोड़ का बजट से ना हम स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ नाला हमने तैयार करवा रहे हैं। तो ये आज इसका हमने मुहूर्त किया है और जल्द ही ये नाला तैयार होगा, और मेरी ऐसी आशा है कि बारिश से पूर्व हो जाएगा ये। उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि अलवर गेट से जॉन्सगंज तक बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या गंभीर समस्या थी, जिससे निजात दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा 1.25 करोड़ रुपए की लागत से अलवर गेट से जॉन्सगंज तक आना सागर एस्केप चैनल के साथ ही रेलवे बाउंड्री के पास से जा रहे इस नाले का निर्माण शुरू कराया गया है। विभिन्न वार्डों में जल भराव की समस्या के निदान में उठाए गए इस कदम का बस्तीवासियों ने स्वागत करते हुए नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, पार्षद श्याम सुंदर प्रजापति और नरेश सत्यावना आदि का आभार जताया। अलवर गेट से लेकर जॉन्सगंज तक रहने वाली 50,000 से ज़्यादा जनता जल भराव की समस्या से परेशान रहती थी, हैरान रहती थी। बारिश के 4 महीने जब पूरा अजमेर बारिश की दुआ मांगता था, बारिश होने की बात करता था कि बारिश हो, उन 4 महीनों में सबसे ज़्यादा परेशानी इस क्षेत्र को होती थी कि पूरे शहर का पानी यहाँ से होकर के निकलता था, लेकिन यहाँ जो नाले बंद होने के कारण से और ये नाला छोटा हो जाने के कारण, नाला बंद होने के कारण से इस पूरे क्षेत्र में पानी बढ़ता था। ये निचली बस्तियों में जो हमारे दलित शोषित पीड़ित वर्ग की जो बस्तियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, इनमें पानी बढ़ने के कारण बहुत परेशानी आती थी। इसका समाधान करने के लिए हमारी महापौर महोदय ने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से इस अलवर गेट की इस कॉलोनी से लेकर के सुनहरी कॉलोनी, नगरा होते हुए और जॉन्सगंज तक की जो समस्या है, इसके समाधान के लिए इस नाले का निर्माण आज हमने शिलान्यास किया है। इससे तकरीबन 5 वार्डों में रहने वाली जनता को राहत मिलेगी और इस अलवर गेट और इस पूरे नगरा और इस क्षेत्र के जनता को बहुत बड़ी राहत इस नाले के निर्माण से मिलने वाली है। शिलान्यास समारोह में नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन,
पार्षद नरेश सत्यावना, पार्षद श्याम सुंदर प्रजापति, पार्षद नीलू मिश्रा, पार्षद द्रौपदी कोहली, पार्षद काजल यादव, पार्षद लक्ष्मी बुंदेल सहित कई जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। रीट पेपर लीक मामले में एसओजी पहुंची राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली से एसओजी ने की पूछताछ, दस्तावेज और डाटा किए जब्त। रीट पेपर लीक मामले की आंच अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंच गई। गुरुवार को एसओजी की टीम ने बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली से पूछताछ करते हुए जांच के लिए कुछ दस्तावेज और डाटा जब्त कर लिए। एसओजी की टीम ने मीडिया से बात नहीं की। वहीं बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने कहा कि एसओजी जांच कर रही है। बोर्ड की ओर से कहीं पर भी कोई त्रुटि नजर नहीं आई है। वहीं बोर्ड से जो भी कागजात और डाटा एसओजी को चाहिए था वह हमने उपलब्ध करवा दिया है। हम जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसओजी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गौरतलब है कि रीट का पेपर जयपुर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से लीक होने की बात सामने आ चुकी है। हाल ही में एसओजी ने भजनलाल, रामकृपाल मीणा और उदाराम को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि उदाराम को रामकृपाल मीणा ने जयपुर में पेपर हैंडओवर किया था। रामकृपाल मीणा जयपुर में शिव शक्ति पब्लिक स्कूल का संचालक है। अब एसओजी स्ट्रांग रूम से पेपर उपलब्ध करवाने वाले के बारे में पूछताछ में जुटी हुई है। इस मामले में अब तक पृथ्वीलाल मीणा, बत्तीलाल मीणा, दिलखुश, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, परमवीर सिंह, दिगंबर सिंह, सीमा, लक्ष्मी, उषा, मनीषा, आशीष सहित 35 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसा है कि एसओजी की टीम जब पहली बार पकड़े गए एक्यूज तब भी आए थे। जब जब उनको कोई कागज़ की आवश्यकता होती है, कोई डॉक्यूमेंट की होती है, तो वो आते हैं यहाँ पत्र देने और पत्र वापस हम भेजते हैं। आज भी वो उसी संदर्भ में आए। जब कल पकड़े गए, परसों या जो भी है, कल जब पीसी से हमें भी पता लगा है, तो उनके बारे में क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, कल कोर्ट में पेश करेंगे। वो आज कोर्ट में जाने के लिए उनको जो जो कागज़ की आवश्यकता है, तो हर परीक्षा एजेंसी से आते हैं, वो हम भेजते हैं। पहले भी भेजते रहे और आज भी भेज रहे हैं। अभी मैंने ये कहा था कि हमारे किसी स्तर पर बोर्ड का कहीं भी प्रश्न पत्र केंद्र पर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी हमारी है। जब हमारे पे आरोप लगा था बोर्ड के आदमी इसमें लिप्त है, बोर्ड का कोई भी आदमी लिप्त नहीं है और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रश्न पत्र ट्रेजरी पर भेजने तक की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद इस परीक्षा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं और पूरी टीम होती है जिसमें कि 6-7 लोगों का कार्य है। वही प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर भेजते हैं, वही संग्रहण करवाते हैं, वही हमारे यहाँ भेजते हैं। मैंने कहा अगर जब मेरे पे आरोप लगे, मैंने कहा हमारे यहाँ की सलीमता पूरे बोर्ड की अगर पाई जाएगी तो मैं इमीडिएटली इस्तीफा दे दूंगा, ये कहा था मैंने। और बोर्ड की आज भी नहीं पाई गई है और न पाई जाएगी, ये मेरा दावा। टीम कल भी रहेगी? नहीं, टीम तो अपनी गई। हमारे को पत्र भेजने, कागज अभी मेल कर देंगे। जो कागज लेके आते हैं, वो आपसे करके जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा समझाने आते हैं कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। वो कागज हम रिकॉर्ड हम भेज देते हैं। बिल्कुल सर। रीट 2022 अभी तक हमारे पास रीट 2022 के लिए विज्ञप्ति सरकार से नहीं आई है। जब सरकार उचित जब समझेगी तब आ जाएगी, तब करेंगे कार्रवाई। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की सख्त कार्रवाई। सुभाष नगर गली नंबर 10 में अवैध रूप से बनाए गए बाथरूम सहित घरों के बाहर बनाए गए रैंप तोड़े। रिहायशी बस्ती की गलियों में अवैध रूप से अतिक्रमण कर सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त रुख अपना रहा है। गुरुवार को नगर निगम के दस्ते ने सहायक अभियंता अरविंद दायमा के नेतृत्व में रामगंज थाना पुलिस इमदाद के बीच सुभाष नगर गली नंबर 10 में लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से नेस्तनाबूद कर दिया। सहायक अभियंता अरविंद दायमा ने बताया कि पूर्व में अतिक्रमियों को अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने हेतु नगर निगम की ओर से नोटिस भेजे गए थे, जिन पर अतिक्रमियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने और अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आज निगम के दस्ते ने सख्त रूप अपनाते हुए जेसीबी मशीन से तमाम अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की है। एक अतिक्रमी ने तो गली में अतिक्रमण कर बाथरूम तक बना रखा था, जिसे भारी विरोध के बीच जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया।
मैं दिखा रहा हूँ, नोटिस दिखा रहा हूँ। देखो छटके छटके मत करो सर, इनको समझाइए। मनो वीडियो बनाई, इनकी मैं खड़ी करता हूँ सीधी, ये इनके दिल माने। नोटिस जो है हाँ मैं दिखा रहा हूँ, मैंने जैसी में रोका, मैंने जैसी में रोको। मैं दे रहा हूँ, नोटिस दे रहा हूँ, नोटिस को जवाब दे रहा हूँ। देखिए एक बात सुन लीजिए, अरे गेट खुलवाओ, वो बोल, वो गेट खुलवाओ, अरे गेट खुलवाओ उसको। अरे मेरी बात सुनो, अरे अंदर कुंडी लगा दो उसको, अंदर कुंडी लगा उसके। वो जितो एक बात सुनिए सर, कानून का हाथ नहीं ले रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। देखो सर, वहीं 5-7 घरों के बाहर कई फुट लंबे रैंप बनाकर रास्तों को अवरुद्ध कर रखा था, जिन्हें तोड़ा गया। गौरतलब है कि गली नंबर 10 में नगर निगम नाली निर्माण कार्य कराने जा रहा है, जहां यह सभी अतिक्रमण अवरोध बन रहे थे, जिन्हें आज हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विरोध को रोकने के लिए रामगंज थाने का जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस को भी अतिक्रमियों को संभालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। गली नंबर 10 सुभाष नगर में जो अवैध निर्माण हो रखे थे, अतिक्रमण कर रखे थे सड़क पे, उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। वहाँ पे हम क्या नाली निर्माण करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो टॉयलेट आ रहा था आज उसको गिराएगा, और जो रैंप आ रहे थे उनको हमने पहले समझाइश भी करी थी और उनको तोड़ने के लिए नोटिस भी जारी करे थे, और अपने स्तर पर हटाने के लिए उनको समझाया भी गया था, लेकिन उन्होंने हटाए नहीं थे। तो आज हम निगम के जाब्ते के साथ में जाके और वह कार्रवाई कर। कितने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था वहाँ पे जो हमने जो है 5 तो रैंप तोड़े थे और एक टॉयलेट था जो वहाँ पे आ रखा। विरोध भी हुआ मौके पे विरोध हुआ था, वो तो जो है पब्लिक का विरोध किया था, लेकिन उनको नोटिस सब कुछ दे रखे थे, लेकिन फिर भी नहीं हटाए, तो हमने इतनी कार्रवाई। कौन कौन थे आज आपके साथ? मेरे साथ में अतिक्रमण जाब्ता था हमारा, और अच्छी तरह जाब्ता के बोरा जी और हमारे जो टीम है उनके साथ में कार्रवाई। वार्ड 29 के उदयनगर क्षेत्र में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाला निर्माण कार्य शुरू। 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाला नाला निर्माण कार्य का महापौर व उप महापौर ने किया शुभारंभ। अजयनगर वार्ड 29 के उदयनगर में रहने वाले लोग लंबे समय से बारिश के दौरान घरों के आसपास जल भराव की समस्या से खासे परेशान थे, जिसके लिए कई बार क्षेत्रवासियों ने प्रयास भी किए। इस बीच नाला निर्माण को लेकर स्टे भी लग गया, लेकिन अब स्थानीय पार्षद हेमलता खत्री और आर्य मंडल के अध्यक्ष मोहन लालवानी के प्रयासों से उदयनगर के बाशिंदों को राहत मिलने वाली है। गुरुवार को नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन आदि ने 55 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे नाला निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने कहा कि नाले के निर्माण के बाद क्षेत्र के लोगों को बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या से निजात मिल सकेगी। वार्ड 29 की पार्षद हेमलता जी हैं, उनके यहाँ पे नाले का जो मुहूर्त किया गया है, नाले निर्माण किया जाएगा, उसका जिसकी लागत लगभग 55 लाख है, तो उसका आज हमने मुहूर्त किया है। और यहाँ की ये बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ बारिश में हर वक्त यहाँ पानी भरता था, तो इस नाले की वजह
बन जाने से ये समस्या है जो खत्म हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो इस नाले को आज हमने बनवाने की तैयारी की। वार्ड 29 की पार्षद हेमलता खत्री ने बताया कि इस नाले का निर्माण उदयनगर से तारागढ़ संपर्क सड़क तक किया जाएगा। आज हमारे वार्ड 29 में उदयनगर क्षेत्र में जो 3-4 सालों से नाले की समस्या का विकट समस्या जो चल रही थी, उसके निर्माण के लिए निगम की महापौर मैम ब्रिजलता हाडा जी ने यहाँ पर 55 लाख की लागत से नाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। मैं उनका और अपने वार्डवासियों का और क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। ये यहाँ पर ये समस्या जो थी कई सालों से चल रही थी, जिसकी वजह से बारिश के समय में इन क्षेत्रवासियों की जो है नींद हराम हो जाती थी और ये चिंता में पड़ जाते थे कि कैसे इसका समाधान होगा। यहाँ पर फूटी बावड़ी से पहाड़ियों से लेकर के डी ब्लॉक और अपने लोहार बस्ती का पूरा पानी यहाँ पर जमा हो जाता था। इस नाले के निर्माण के बाद ये जो है समस्या यहाँ से तो हल होगी, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी और भविष्य में जो है अपने संत कंवर कॉलोनी और जो ये राम गोविंद नगर का जो नाला है वो भी इससे आगे जाकर के जुड़ सकता है। इसमें लगभग 55 लाख की लागत से ये नाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। नाला निर्माण के शुभारंभ के मौके पर उप महापौर नीरज जैन, पूर्व उप महापौर संपत सांकला, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश खींची, उदासीन आश्रम के संत स्वरूप दास उदासीन, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशी लाड़ा सहित उदयनगर के कई बाशिंदे मौजूद रहे। इस बीच अजयनगर डी ब्लॉक के क्षेत्रवासियों ने महापौर ब्रिजलता हाड़ा के समक्ष कुछ स्थानीय समस्याओं को रखकर उनके समाधान की मांग भी की, जिस पर महापौर श्रीमती हाड़ा ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। फ्रीडम टू वॉक एवं फ्रीडम टू साइकिल कैंपेन का हुआ समापन। फ्रीडम टू साइकिल कैंपेन में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन कराने में अजमेर ने देश में पहला स्थान किया हासिल। फ्रीडम टू वॉक एवं फ्रीडम टू साइकिल कैंपेन जो पिछले 1 माह से अजमेर में संचालित हो रहा था, 26 जनवरी को इस कैंपेन का समापन हो गया। इस कैंपेन में हिस्सा लेने वाले लोग रूटीन का कामों में पैदल चलना एवं साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। समापन अवसर पर स्मार्ट सिटी के सीईओ व जिला कलेक्टर अंशदीप के नेतृत्व में सैकड़ों बच्चे, युवा व बुजुर्गों ने जीवन में अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने की शपथ ली। शपथ के दौरान बताया गया कि यह कैंपेन 1 जनवरी से 26 जनवरी तक ही नहीं, इसके बाद भी लगातार जारी रहेगा। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि पंजीयन में पूरे देश में अजमेर नंबर 1 पर है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का उद्देश्य है कि आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी एवं ग्रीन मोबिलिटी के साथ साथ साइकिलिंग और वॉकिंग को प्रोत्साहित करना है। कैंपेन में देश भर की सभी स्मार्ट सिटीज ने भाग लिया। अजमेर में अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने इस कैंपेन में हिस्सा लेकर अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। इस मौके पर अजमेर रेंज आईजी रूपिंदर सिंह, जिला कलेक्टर अंशदीप, नगर निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों व शहर के गणमान्य लोगों के साथ बच्चे और युवाओं ने साइकिलिंग में हिस्सा लिया। स्मार्ट सिटी के तहत पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ फ्रीडम टू साइकिल और फ्रीडम टू वॉक कैंपेन चल रहा है। बहुत खुशी की बात है कि पूरे देश भर के अंदर फ्रीडम टू साइकिल के अंदर मैक्सिमम सिटीजन्स का रजिस्ट्रेशन अजमेर से हुआ है। साथ ही साथ सिटी लीडर्स का जो कंपटीशन था उसके अंदर भी अजमेर पूरे देश के अंदर सेकंड रहा है। आज इसका फाइनल इवेंट था जिसके अंदर समस्त लोगों ने साथ जुड़ के नागरिकों ने साइकिलिंग किया है। मैं आशा करता हूं कि ये जो चैलेंज के थ्रू हम लोगों ने इसको चालू किया है, इसको आगे भी चालू रखा जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।